एक समय की बात है, महर्षि कश्यप और दक्ष की पुत्री अदिति ने दो शक्तिशाली पुत्रों को जन्म दिया। बड़े पुत्र का नाम था हिरण्यकश्यप और छोटे पुत्र का नाम था हिरण्याक्ष। ये दोनों भाई बहुत ताकतवर थे। इन दोनों ने देवताओं को युद्ध में हरा दिया और स्वर्ग पर कब्जा कर लिया था। लेकिन एक दिन हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को पाताल लोक में छिपा दिया। इस पर भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया और पृथ्वी को पाताल से बाहर निकाला और फिर हिरण्याक्ष का वध कर दिया। हिरण्याक्ष की मौत से दुखी होकर हिरण्यकश्यप ने महेंद्राचल पर्वत पर जाकर ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। हिरण्यकश्यप का मन था कि वह भगवान विष्णु से अपने भाई का बदला लेगा। तपस्या के बाद ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया। हिरण्यकश्यप ने वरदान में मांगा कि वह न घर के अंदर मारा जाए, न बाहर, न दिन में न रात में, न किसी अस्त्र से, न किसी शस्त्र से, न मनुष्य से, न पशु से, और न ही पृथ्वी पर, न आकाश में। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दे दिया। लेकिन इसी बीच हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम प्रहलाद रखा। प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु के परम भक्त थे। वह हमेशा भगवान विष्णु का नाम जपते रहते थे और यह हिरण्यकश्यप को बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि वह चाहता था कि सभी लोग उसकी पूजा करें। इसी वजह से उसने अपने पुत्र को मारने की कोशिश भी की। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को समुद्र में फेंकवाया, विषैले सांपों से डसवाया, उसे पर्वत से गिराया और विष वाला खाना भी दिया। लेकिन भगवान विष्णु के आशीर्वाद से प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। हर बार उसकी जान बच जाती थी। एक दिन हिरण्यकश्यप की बहन होलिका आई। होलिका के पास ब्रह्मा जी के द्वारा दी गई एक चादर थी जिसे पहनकर वह अग्नि में नहीं जल सकती थी। होलिका ने प्रहलाद को गोदी में उठाकर अग्नि में बैठने का निर्णय लिया। उसने सोचा कि अग्नि में बैठने से प्रहलाद जल जाएगा, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद तो बच गए और होलिका जलकर मर गई। अब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से फिर पूछा, तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद ने शांत होकर कहा, वह भगवान हर जगह है। वह इस महल में भी है और इस खम्बे में भी है। यह सुनकर हिरण्यकश्यप गुस्से से तिलमिला उठा और उसने बहुत जोर से खम्बे पे वार किया और तभी खम्बे में से एक प्राणी बाहर निकला जो आधा सिंह और आधा मनुष्य था। यह भगवान नरसिंह का अवतार था। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया और उसे सभा के चौखट पर गिरा दिया। उन्होंने कहा, न घर के अंदर, न बाहर, न मनुष्य से, न पशु से और न शस्त्र से मारूंगा। फिर भगवान नरसिंह ने अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप को मार डाला। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप का वध ब्रह्मा जी के वरदान का पालन करते हुए किया, क्योंकि वह न घर में था, न बाहर, न मनुष्य था, न पशु और न शस्त्र था, बल्कि भगवान स्वयं अपने नाखूनों से उसे मार रहे थे। हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद भी भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ। देवताओं ने माता लक्ष्मी से प्रार्थना की कि वह भगवान नरसिंह का क्रोध शांत करें, लेकिन वह भी उनके उग्र रूप से डर गई। तब ब्रह्मा जी ने प्रहलाद से कहा, पुत्र, तुम ही भगवान नरसिंह को शांत कर सकते हो। प्रहलाद भगवान नरसिंह के पास गए और उनके चरणों में बैठकर उनका क्रोध शांत किया। भगवान नरसिंह ने प्रहलाद को बहुत प्रेम किया और उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर भगवान विष्णु के रूप में आकर उन्होंने प्रहलाद को आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, भगवान अपने सच्चे भक्तों के साथ कभी नहीं छोड़ते। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हरे कृष्ण।